गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है एंड उसका डिराइवेशन हम लोगों ने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a1x plus b1y plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus d2 equals to 0 is d1 minus c1 into d2 minus c2 by a1 b2 minus a2 b1 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ से आप लोगों को जो रोम्बस के लिए स्पेशल फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करने को बोला गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये फॉर्मूले के तौर पर हम लोगों ने पिछले दिन डिराइव किया था। अब इसके ऊपर रोम्बस के लिए स्पेशल क्या फॉर्मूला आएगा ये हम लोग आज देखेंगे। तो सिंस यहाँ पर चार लाइन का इक्वेशन दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। L2 इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड L4 इक्विवेलेंट टू a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल्स टू 0। अब सिंस यहाँ पर ये जो a b c d पॉलीगॉन है ये एक रोम्बस है और हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर p1 p2 जो एल्टीट्यूड होगा वो इक्वल होगा क्योंकि इसका चारों लाइन जो है वो इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो p1 इक्वल्स टू p2 हो जाएगा। और ऐसे केस में सिंस ये हर एक लाइन इक्वल है एंड पैरेलल है तो जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस d इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस d इक्वल्स टू 0। तो p1 की जो दूरी होगी उसे हम निकाल सकते हैं पैरेलल लाइन के डिस्टेंस से d माइनस c मॉड्यूलस बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली p2 को हम निकाल सकते हैं d माइनस c का मॉड्यूलस बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एरिया ऑफ दिस रोम्बस ABCD हो जाएगा p1 into p2 by sin theta। Second question is prove that the area of the parallelogram formed by the line 3x minus 4y plus a equals to 0, 3x minus 4y plus 3a equals to 0, 4x minus 3y minus a equals to 0 and 4x minus 3y minus 2a equals to 0 is 2a square by 7 square unit। मतलब ऐसे आप लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। इसका इक्वेशन है 4x minus 3x minus 4y plus a equals to 0। ये पैरेलल लाइन दूसरे का इक्वेशन है 3x minus 4y plus 3a equals to 0 और हॉरिजॉन्टली यहाँ पर है 4x minus 3y minus a equals to 0 और पैरेलल लाइन का इक्वेशन है 4x minus 3y minus 2a equals to 0। अब इसका जो एरिया है वो ये प्रूफ करना है। तो हम एरिया ऑफ इस पैरेललोग्राम को ABCD नाम दे देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यहाँ से हो जाएगा d1 minus c1 into d2 minus c2 by मॉड्यूलस a1 a2 by b1 b2। इसका डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2। अब d1 का वैल्यू दिया गया है यहाँ से 3a minus c1 equals to a into d2 यहाँ पर है minus 2a minus c2 है minus a by डिटर्मिनेंट ऑफ a1 3 b1 minus 4 a2 is 4 and b2 is minus 3। तो कैलकुलेट कर ले 3a minus a 2a मॉड्यूलस पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होता है और minus 2a प्लस a बाय यहाँ पर 3 3 9 minus 16। तो ये आ जाएगा 2a और माइनस a का मॉड्यूलस पॉजिटिव है और यहाँ से -9 प्लस 16 मतलब 2a स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर यूनिट एंड हेंस द आंसर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम whose sides are lx plus my plus n equals to 0, lx plus my plus n dash equals to 0, mx plus ly plus n equals to 0 and mx plus ly plus n dash equals to 0 including an angle pi by 2। So इस प्रॉब्लम को अगर जियोमेट्रिकली ड्रॉ करे तो यहाँ से ये एक पॉलीगॉन ऐसे आया। तो इस पॉलीगॉन को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जहाँ पर इस पैरेललोग्राम के चार साइड्स को हम लोग चार लाइन की इक्वेशन से हम लोगों ने डिनोट किया। सिंस ये दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड डी सी तो ये जो एल एंड एम ये सिमिलर हो जाएगा एंड यहाँ से ए एंड डी एंड बी एंड सी
पैरेलल है तो m x के कोफिशिएंट एंड l y के कोफिशिएंट सिमिलर हो जाएगा। तो अब इस ऑल्टीट्यूड को p1 डिस्टेंस एंड इस ऑल्टीट्यूड को p2 डिस्टेंस हम लोग दे देते हैं। तो p1 का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा n माइनस n डैश बाय m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और p2 का जो डिस्टेंस होगा वो भी हो जाएगा n माइनस n डैश बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p1 इक्वल्स टू p2 है, एंड सिंस p1 एंड p2 इक्वल है तो ये जो पैरेललोग्राम है ABCD ये एक रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस में हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ABCD जो एक पैरेललोग्राम होगा इसका दो जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, मतलब इन दोनों डायगोनल के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, एंड हैंस प्रूफ। तो आज हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे, आगे हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।